नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमारी मिश्रा आपको भजन सुनाने चल रही हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। एक रीति चली आई जग में, चलते रहने की है आशा। एक रीति चली आई जग में, चलते रहने की है आशा। जो जन्मा है वहाँ जाएगा, जग की इतनी है परिभाषा। एक रीति चली आई जग में, चलते रहने की है आशा। यह प्रकृति नटी नर्तन करती है, काल चक्र घूमा करता। यह प्रकृति नटी नर्तन करती है, काल चक्र घूमा करता। वैसे यह जीव बेबस होकर काया को है बदला करता। एक रीति चली आई जग में, चलते रहने की है आशा। इस दुनिया में मिल जना जुलना होता है सिर्फ बिछुड़ने को। इस दुनिया में मिलना जुलना होता है सिर्फ बिछुड़ने को। पहचान बदलती रहती है, पहचान बदलती रहती है। सब तरस रहे हैं मिलने को। एक रीति चली आई जग में, चलते रहने की है आस। किस दुनिया में जाकर बसते, क्या रीति रिवाज वहाँ की है। किस दुनिया में जाकर बसते, क्या रीत रिवाज यहाँ की है। जो चले गए हैं इस जग से, कैसी पहचान वहाँ की है। एक रीति चली आई जग में, चलते रहने की है आशा। आंसू आँखों में आ जाता, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। आंसू आँखों में आ जाता, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जीने की चाह किशोर आनंद सबके दिल को ललचाती है। एक रीति चली आई जग में, चलते रहने की है आशा। जीवन तो एक निरंतरता। लोग सोचते हैं कि ये शरीर छूटा
तो कहीं और जगह है जहां जाना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने कर्म के अनुसार 84 लाख योनियां बनी हुई है, उसी में आपको प्रवेश करना होता है। बाकी कोई कहीं आता जाता नहीं है। जैसा जो कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार योनियां बनी हुई हैं, उसी में फिर से पुनः उसी में भेज दिया जाता है। कहीं कोई जाता होता नहीं है। केवल वह शरीर केवल नष्ट की जाती है, क्योंकि वो यह सीमित समय के लिए है। इसमें अगर भगवान का बनाया हुआ कोई भी अंग अगर गड़बड़ हो गया तो किसी की क्षमता नहीं है कि यहाँ आकर के उसको बना दे, और बना भी देगा तो भगवान के यहाँ जो बना है वो उसको नहीं कोई मेट सकता। इसलिए कहीं कोई जाता नहीं, अपने कर्म के अनुसार यही सब 84 लाख योनियां बनी हुई हैं, उसी में पुनः प्रवेश करवा देते हैं भगवान। चलो इसी में मजे करो। लेकिन सबसे उत्तम शरीर यह मनुष्य का शरीर होता है। अगर इसमें रह करके वो भगवान को न याद किया, उनका स्मरण न किया, दुनिया भर के प्रपंचों में अगर लगा रहा इंसान ना, तो 84 लाख योनियां उसको बुला रही हैं और इंतजार कर रही हैं कि आइए, आपका समय बस समाप्त है। जीवन तो एक निरंतरता, आती जाती तो काया है। जैसे सूरज की ज्योति में घटती बढ़ती तो छाया है। एक रीति चली आई जग में, चलते रहने की है आशा। अब शांति हुई जब ज्ञान हुआ, जीवन का सुख तो मीठा है। इस शरीर को पा करके भी इस कर्म यौन में अगर रह करके भोग विलास के लिए अगर आप उत्सुक हैं, तो 84 लाख योनियां हाथ फैलाए खड़ी हुई हैं। जो आप यहाँ करेंगे वो सब आपको मिलता है, किसी का दिया हुआ नहीं मिलता। क्योंकि कोई कितना भी देने की कोशिश कर ले, लेकिन आपके कर्म के अनुसार ही आपको मिलेगा। अब शांति हुई जब ज्ञान हुआ, जीवन का सुख तो मीठा है। दुनिया का सुख तो खारा है, सपना है मिथ्या झूठा है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि इससे भी उपराम होकर के कोई ऐसी चीज है, लेकिन कुछ भी नहीं है। आप बस जब तक जीवन मिला है भोग विलास में आप लोग लिप्त रहिए। इसीलिए अगर भोग विलास ही सब कुछ होता तो संत महापुरुष अपना घर बार परिवार सब त्याग करके जंगल में जा करके बैठ के तपस्या न करते। वो बेवकूफ नहीं थे। और यहाँ 24 घंटे इसी प्रपंच में लोग लगे रहते हैं और भोग विलास छूटता नहीं है, और कहते हैं मैं परमात्मा का सब कुछ कर रहा हूँ। अब परमात्मा कहते हैं मोह ही कपट छल छिद्र न भावा, जिसके अंदर कपट छल और छिद्र इस तरह से हैं कि इस कान से सुने उस कान से निकाल देते हैं भगवान के सारे शब्द, उनके लिए कुछ भी नहीं है। और यह सबकी समझ में भी नहीं आता, क्योंकि भले ही इंसान यह समझता है कि मेरा मनुष्य का शरीर
मिला हुआ है और मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब ठीक कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ भी आप करिए, लेकिन आप परमात्मा की तरफ ना बढ़े। तो यहाँ जो करने आए हैं वो करने के लिए यहाँ नहीं भेजे गए हैं। मनुष्य का शरीर इसलिए नहीं भेजा गया, बनाया गया। परमात्मा ने आपको बनाया तो कुछ सोच समझ करके बनाया, क्योंकि देवताओं को यह शरीर दुर्लभ है। लेकिन आप इस शरीर को पा करके, हम इस शरीर को पा करके इसमें कभी परमात्मा के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। अब शांति हुई जब ज्ञान हुआ जीवन का, सुख तो मीठा है दुनिया का, सुख तो खारा है, सपना है मिथ्या झूठा है। एक रीति चली आई जग में चलते रहने की है आशा, है सत्य एक अब चल निर्मल, समता का पाठ सिखाता है सत्य एक अब चल निर्मल, समता का पाठ सिखाता है। ज्ञानोदय आश्रम में आओ, जो आवागमन मिटाता है। एक रीति चली आई जग में चलते रहने की है आशा, जो जन्मा है वह जाएगा, जग की इतनी है परिभाषा। एक रीति चली आई जग में चलते रहने की है आशा। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये भजन अच्छा लगेगा। विचार करिएगा इस भजन पर। ये गाने के लिए बजाने के लिए नहीं है, ये आपके जीवन में आचरण के लिए है। हो सकता है समझ में आ ही जाए। नमस्कार।